हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 9वें अध्याय का 15वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अभी हम पिछले श्लोक 14वें श्लोक में ही पढ़ चुके हैं कि भगवान को कैसे भक्त अत्यंत प्रिय हैं, जो रोज सततम कीर्तयन्तो माम, भगवान का सततम दृढ़ता के साथ भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। ऐसे लोग भगवान को बहुत प्रिय हैं, भक्ति भाव से पूजा करते हैं, नमस्कार करते हैं। लेकिन 15वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वितीय रूप में, विविध रूपों में और विश्व रूप में करते हैं। यानी ये एक तरह से सीधे सीधे, जैसे कहते हैं ना, सीधे सीधे नाक को पकड़ना, तो सीधे सीधे ना चल के इधर उधर घूम जाते हैं, अपने हिसाब से भक्ति कर रहे हैं। ये भगवत गीता की इंस्ट्रक्शंस को क्लियरली फॉलो नहीं कर रहे। तो ये 3 रूप प्रभुपाद जी ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। सबसे पहला इन्होंने कहा भगवान ने अद्वितीय रूप में। प्रभुपाद जी ने इसको एक्सप्लेन किया कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं ही परमात्मा हूँ, या परमात्मा और मुझ में बहुत भेद नहीं है, तो वे अपनी ही पूजा करने लगते हैं, या ये सोचते हैं कि भाई मुझ में और भगवान में बहुत अंतर नहीं है, भक्ति करते हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, उनसे तो बेहतर है जो शरीर को ही सब कुछ समझते हैं, वो कम से कम आत्मा को समझ तो रहे हैं, लेकिन इस बात को नहीं समझ पाते कि भगवान में और हम में फर्क है, हम भगवान के अंश हैं। सो आत्मा और परमात्मा इक्वल फुटिंग पर नहीं है, इक्वल लेवल पर नहीं है। कहने को हमारे देश का प्रधानमंत्री भी एक ही वोट देता है और हम भी एक वोट देते हैं, लेकिन क्या हमारी पावर और प्रधानमंत्री की पावर एक है? अब आप अगर कहो क्यों जी, उनका भी तो एक ही वोट काउंट होता है इलेक्शन में, और हमारा भी एक वोट काउंट होता है। हमारी हाइट भी 6 फीट है, प्रधानमंत्री की भी हाइट 6 फीट है, तो हम तो इक्वल पावर हो गए। उसकी भी 2 आंखें हैं, उसके भी 32 दांत हैं। ऐसे सोचने से ये कोई सही सोच नहीं है। उनमें और हम में बहुत फर्क है, और ये तो मैंने बहुत छोटा एग्जाम्पल दिया, और हम में और भगवान में कितना फर्क है। तो हम तो भगवान के अंश हैं। सो खुद की ही पूजा करना या सोचना कि हाँ किसी भी आत्मा की पूजा करना शुरू कर दें और हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, सब एक ही रास्ते हैं, ठीक है, भगवान कह रहे हैं ठीक है, करते हैं कुछ लोग। फिर विविध रूपों में ये दूसरे चले गए, ये किसी भी देवता को भगवान मान लेते हैं, कहते हैं सब एक है, सब एक है। वेल ठीक है, लोग बोलते हैं सारे रास्ते वहीं जाते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन जब सीधा सीधा रास्ता मिल रहा है कृष्ण भक्ति का, जब सीधा सीधा रास्ता मिल रहा है राम भक्ति का, विष्णु भक्ति का, नारायण भक्ति का, नरसिंह देव भक्ति, सीधा भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला सब कुछ मिल रहा है, फिर इधर उधर क्यों भटकना है? किसी भी देवी देवताओं को भगवान मान लेना, किसी पर्टिकुलर गुरु को जो है भगवान मान लेना, फिर उनके मंदिर बना देना, उन पे ही चालू हो जाना, नहीं, ये कहाँ तक सही है? लेकिन कलयुग के लक्षण है, सुननी नहीं किसी की, समझनी नहीं, शास्त्र पढ़ने नहीं, वैष्णव गुरु से दीक्षा लेनी नहीं, तो फिर कुछ भी होता है और बंदे को लगता है मैं पता नहीं कितनी भक्ति कर रहा हूँ। कर रहा होता है, वो पापी नहीं है, वो पुण्यात्मा ही है, लेकिन एक तरह से वो मतलब उतने परफेक्ट मार्ग पर नहीं चल रहा, सीधे सीधा रास्ता न लेके बेकार में घूम रहा है। अब आपको कोई कहे जी ये रास्ता है सीधा 1 किलोमीटर चले जाओ पहुंच जाओगे, और एक ये रास्ता है 5 किलोमीटर घूम के पहुंचेगा, तब तो आप कहोगे नहीं मेरे को ये वाला रास्ता दे दो, मैं 1 किलोमीटर में सीधा पहुंचूंगा। लेकिन भक्ति मार्ग में हम क्या करते हैं, कोई भी रास्ता पकड़ लेते हैं ये सोच के कि हाँ सब एक ही है। ये भी एक प्रॉब्लम है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो तीसरा बताया गया है विश्व रूप, यानी इस ब्रह्मांड के बियॉन्ड वो सोच ही नहीं पाते। उनको लगता है कि नहीं बस जो कुछ है यही धरती है, तो यहीं पर ही प्रकृति का पूजन करने लगते हैं, या मतलब भगवान को किसी भी रूप में पूजन करने लगते हैं, लेकिन वो ये सोच ही नहीं पाते कि हाँ इस दुनिया के बाहर भी कोई आध्यात्मिक जगत है। तो ये प्रॉब्लम आती है, कुछ इस तरह के लोग हैं जो अपनी मर्जी से जो उनको ठीक लग रहा है भगवान की भक्ति करना शुरू कर देते हैं। खैर, लेकिन भगवान अगले 2 श्लोकों में और अन्य श्लोकों में बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं, भाई जो मर्जी करो, सब कुछ मैं ही हूँ, मैंने ही दिया है। तो आप कहो जब भगवान आप ही बोल रहे हो आप ही ने दिया, तो इसका मतलब सर किसी भी चीज़ को पकड़ लो। हाँ ठीक है, ठीक है, इसमें भी कोई 2 राय नहीं है। अब मान लेते हैं कि एक बच्चा है, उस बच्चे के टिफिन बॉक्स को उठा के क्या आपको उस बच्चे की याद आती है? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। सपोज आपका बच्चा हमेशा आपके पास रहता है और उसका एक टिफिन बॉक्स है,
तो जब आप वो टिफ़िन बॉक्स उठाओगे तो आपको भगवान उस बच्चे की याद आएगी ना, वो ठीक है। लेकिन आम तौर पर आप उस बच्चे को ज़्यादा पसंद कैसे करते हो? स्वयं उसको गोद में उठा के, उसको खिला के, या उसकी कोई बहुत अच्छी पिक्चर जो है वो लगा देते हो? नहीं, शोकेस में उसका टिफ़िन बॉक्स तो नहीं रख देते ना। बेशक वो आपको उसकी इंडिकेशन, आपको उसकी याद दिलाएगा, लेकिन वो बहुत परफेक्ट तरीका नहीं है। वैसे तो हर चीज़ भगवान से जुड़ी है, लेकिन वो एक बहुत अच्छा तरीका नहीं है। अगले श्लोकों में पढ़ेंगे, 16वें में भगवान कह रहे हैं किंतु मैं ही कर्म कांड हूं। जो कुछ भी बता रहे हैं मैं ही हूं, मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही पितरों को दिया जाने वाला तर्पण हूं, औषधि हूं, मंत्र हूं, घी हूं, अग्नि हूं, आहुति हूं। ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं सब कुछ मैं ही हूं। 17वें में भी भगवान अपनी बात पूरी कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय, पितामह हूं। संस्कृत में अगर आप देखें तो भगवान ने क्या कहा है 17वें श्लोक में, मैं शुरू में पढ़ रहा हूं संधि विच्छेद से। पिता अहम अस्य जगते माता धाता पितामह। सब कुछ, मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय और पितामह हूं। सब कुछ मैं ही हूं, माता पिता सब कुछ मैं हूं। तभी तो कहते हैं त्वमेव माता च पितास्तुमेव। तो वही चीज ये भगवत गीता के श्लोक में क्लियरली लिख रहे हैं। फिर भगवान कह रहे हैं मैं ये जानने, कुछ अगर जानना है ना तो बस मेरे बारे में जान लो। शुद्धि करता हूं, ओंकार हूं। पहले भी भगवान ने कहा ओम। कुछ लोग भगवान को ओम के रूप में जानते हैं, सही है, गलत नहीं है, लेकिन इनकम्प्लीट नॉलेज है। इनकम्प्लीट माने भगवान सिर्फ ओमकार नहीं है, भगवान इसके आगे भी बहुत कर है। भगवान ओम भी है, लेकिन भगवान और बहुत कुछ भी हैं। फिर भगवान कह रहे हैं जितने भी वेद हैं वो भी मैं ही हूं, चाहे वो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है। तो यही चीज समझने की है, सब कुछ ही तो कृष्ण है, सब कुछ ही तो कृष्ण है। तो फिर भगवान को पाया कैसे जाए? आप कहेंगे प्रभु जी एक वर्ड में, एक लाइन में बता दो तो हरे कृष्ण महामंत्र करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जप करो, भगवत गीता पढ़ो, तुलसी महारानी की सेवा करो, वैष्णव गुरु से दीक्षा लो, मंदिर जाओ, पूजा करो, यज्ञ करो, दान करो, तप करो, कितना कुछ है। दिव्य नदियों में, सरोवरों में स्नान करो, धाम यात्राएं करो, भक्तों के साथ कीर्तन करो, पूजा करो, सब कुछ दिव्य है। ये सब जितनी मैं एक्टिविटीज हैं, बार बार रिपीट करता हूं, जितनी कर सकते हो उतनी करो, प्रेशर मत लो। नवदा भक्ति के अंदर यही लिखा, एक अंग भी आपने कर लिया तो भी बहुत है। तो लग जाओ, भक्तों के संग से आपको इस कार्य को करने में दृढ़ता मिलेगी। भगवत गीता को ठीक से पढ़ो, समझो, और जैसा मैंने कहा रोज हरि नाम लो, खुद भी लो, दूसरों को भी लेने के लिए प्रेरित करो। अगर संभव हो पाए तो भगवत गीता खरीद के दूसरों को गिफ्ट करो। हमारी कुछ मदद कर सकते हैं तो वीडियो पर नंबर दिया है, व्हाट्सएप पर संपर्क करें। हरे कृष्णा।